नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का JBN राजस्थान न्यूज के अंदर। केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। और दोस्तों 2023-24 के इस बजट में क्या चीजें सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है, क्या किसानों को फायदा मिला है और क्या आम जनता को और क्या कमाने वालों को फायदा मिला है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। क्या आखिरकार क्या चीजें सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है और किसानों और आम जनता को क्या क्या तोहफे मिले हैं, जानेंगे पूरे विस्तार से एक एक करके। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और कमेंट करके जरूर बता दें कि आपको कौन सी वाली चीज सबसे अच्छी लगी बजट के अंदर। पहले बात कर लेते हैं वित्त मंत्री का ऐलान, 7 लाख रुपए तक नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम के लिए रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा अब 3 लाख रुपए की सैलरी को टैक्स फ्री कर दिया है। कुल मिलाकर अब नई टैक्स रिजीम के तहत कर देने वाले करदाताओं को 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले रिबेट की सीमा 5 लाख रुपए थी और एक्सपेक्टेशन लिमिट 2.5 लाख रुपए थी। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने एक सरल ITR फॉर्म जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इसकी काफी समय से मांग हो रही है और अब सरल ITR फॉर्म जारी होने से लोगों को टैक्स रिटर्न भरने में आसानी होगी। तो अच्छी बात है। आज जान लेते हैं अगला बड़ा फायदा, सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी MPS की रकम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र बजट 2023 में मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहत का पिटारा खोल दिया है। बजट में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य का पैसा सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। DBT के माध्यम से किसानों को पैसा मिलेगा तो मंडी के यहाँ बिचौलिए से लेट पेमेंट मिलने की टेंशन नहीं रहेगी। सरकार का दावा है कि डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी, खाते में समय पर पेमेंट आ जाएगी और किसानों को भी बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो अच्छी बात है ये भी। आज जान लेते हैं एक और बड़ा लाभ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल और आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब कि अब गरीब परिवारों को 1 साल और फ्री में अनाज मिलेगा। इस योजना में प्रति 1-2 रुपए किलो 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन फ्री में दिया जाता है, जो अब 1 साल तक और मिलेगा। अभी हाल ही में खबर आई थी कि इसे बंद कर दिया गया था, पर इसे वापस चालू कर दिया गया है और गरीबों को इसके तहत 1-2 रुपए किलो में 5 किलो गेहूं मिलते रहेंगे प्रति व्यक्ति। तो अच्छी बात है। आज जान लेते हैं एक और बड़ा फायदा। अब बात कर लेते हैं क्या क्या महंगा हुआ और क्या क्या सस्ता। तो पहले बात कर लेते बजट में क्या महंगा हुआ। सोने और चांदी के इत्यादि आभूषण महंगे होंगे, प्लेटिनियम को भी महंगा किया जाएगा, विदेशी किचन चिमनी भी महंगी होगी, एक्सरे मशीन को महंगी किया गया है, विदेशी खिलौनों को महंगा किया गया है, छाता को भी महंगा किया है, सिगरेट शराब वगैरह वगैरह को भी महंगा किया गया है। और जान लेते हैं बजट के अंदर क्या क्या सस्ता हुआ है। LED टीवी को सस्ता किया गया है, कपड़े को सस्ता किया गया है, साइकिल को सस्ता किया गया है और मोबाइल फोन को भी सस्ता किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन को यानी कि कार मोटर इलेक्ट्रॉनिक करंट से चलने वाले वाहन को भी सस्ता किया गया है। लिथियम सेल्स को भी सस्ता किया गया है, साथ में ही खिलौनों को भी सस्ता किया गया है। मोबाइल कैमरा लेंस को सस्ता किया गया है, हीरे के आभूषण सस्ते हुए हैं, बायोगैस से जुड़ी चीजें भी सस्ती हुई है और वगैरह वगैरह। आटा गेहूं इनके ऊपर भी सस्ता होने के आसार नजर आ रहे हैं, पर इसके अंदर अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है आटे गेहूं के ऊपर, बट बताया जा रहा है कि आटे गेहूं के ऊपर भी सस्ते होने की घोषणा हो सकती है। तो अच्छी बात है। जान लेते हैं अगला बड़ा फायदा, हेल्थ में बजट के ऊपर क्या घोषणा की गई है ये भी बता देते हैं आपको। 2023-24 में स्वास्थ्य केंद्र सुधार को लेकर विशेषज्ञों में बड़ी आशा है। बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा करते हुए साल 2047 तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य लिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके अलावा मुख्य स्थानों पर 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएंगी, यानी कि एनीमिया से पीड़ित लोगों को 2047 तक बिल्कुल भी मुक्त कर दिया जाएगा और इस बीमारी का बिल्कुल जड़ से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, अगर सरकार ये करती है तो पीड़ितों को कभी राहत मिलेगी। आपको अगला बड़ा फायदा बता दें कि मन हॉल में अब इंसान को नहीं उतरना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने घर से लेकर अपने आसपास वाले जगहों पर सफाई रखने बेहद जरूरी है, लेकिन अब सरकार ने एक बजट के अंदर बड़ी घोषणा कर दी है कि अब मन हॉल में जो इंसान उतर के सफाई करते हैं अब उनको अंदर नहीं जाना होगा, यानी कि उनको बाहर से ही उनकी सफाई के लिए कुछ उपकरण दिए जाएंगे। तो अच्छी बात है, सफाई कर्मियों के लिए उनको अब अंदर नहीं उतरना होगा। और सरकार ने किसानों के लिए बड़ी सौगात रखी है, किसानों के लिए 9 बड़ी घोषणा की है, एक एक करके आपको बता देते हैं। जान लेते हैं पहली बड़ी योजना, 20 लाख करोड़ क्रेडिट कार्ड बनाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए श्रेणी का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए श्रेणी बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। दूसरी बड़ी योजना है किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। तो ये भी अच्छी बात है, अगर आप कोई भी जानकारी चाहेंगे किसानों के बारे में तो इस जगह से ले पाओगे। तीसरी बड़ी योजना है एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने को फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाएगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले को सरकार की तरफ से मदद भी मिलेगी। अच्छी बात है। आज जान लेते हैं चौथी
बहुत ही बड़ी योजना, मोटे अनाज को बढ़ावा। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना शुरू की है। इसे श्री अन्न योजना नाम दिया गया है। इसके जरिए देश भर के मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है किसानों के लिए। आज जान लेते हैं पांचवी बड़ी योजना, बागवानी के लिए क्या। सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। तो ये अच्छी बात है। जानते छठी बड़ी योजना, मछली पालन को भी मिलेगा बढ़ावा। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उप योजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज से बढ़ावा देना है। तो ये भी अच्छी बात है। आज जान लेते हैं सातवीं बड़ी योजना, सहकारी समितियों को प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों को स्थापना। दोस्तों आपको बता दें कि 2516 करोड़ रुपए का निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पे विकेंद्रीकृत भंडारण अक्षमता स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपने उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने की मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों के विचित गाँवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी। तो ये भी अच्छी बात है। आज जान लेते हैं आठवीं बड़ी योजना, प्राकृतिक खेती के लिए सरकार द्वारा मदद। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया कराएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसी योजनाएं जो सरकार ने हाल ही में यानी कि 23-24 के बजट में पेश की हैं और किसानों को इन सभी के माध्यम से मदद मिलने वाली है। और आपको बता दें कि इन सभी के बीच सिर्फ एक ही योजना नई चलाई गई है, वो है श्री अन्न योजना, जो किसानों को मोटे अनाज में बढ़ावा देगी। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कौन से क्षेत्र से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा।